12 की ब्रेकिंग मऊ से गाजियापुर गांव है। 6 झोपड़ियों में भीषण आग लगी है। झोपड़ियों में आग लगने से गैस के फटने की खबर है। आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान खाक हुआ है। एक बाइक भी आग की जद में आई। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू जरूर पा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मऊ से। गांव का नाम गाजियापुर। 6 झोपड़ियों में भीषण आग फैलती चली गई। झोपड़ी के भीतर रखा सिलेंडर वो भी ब्लास्ट होता है। आग की जद में एक बाइक खाने की खबर। तस्वीरें आपके सामने इस वीडियो में देखिए, अंदाजा लगाइए मौके पर कितना कोहराम मचा हुआ है। सिलेंडर वाला सिलेंडर तो देखिए किस तरीके की गहमा गहमी है। लोग अफरा तफरी के बीच ये बता रहे हैं कि झोपड़ी में सिलेंडर था और सिलेंडर फटने के बाद यह आग और बढ़ती चली गई। कुल ऐसी 6 झोपड़ियां हैं जो इस आग की जद में आई। एक बाइक भी इस आग की जद में आई। लोगों की गृहस्थी का सामान था और खेत खलिहान से जुड़ी चीजें थी, वो भी इस आग की चपेट में आकर के जल करके खाक हो गई। चीख पुकार मची हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और तब जाकर के इस आग पर काबू पाया जा सका। आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पर मौजूद है। राहुल बताएं कैसे लगी है आग? देखिए मैं बता दूं, थाना मधुबन के अंतर्गत गाजियापुर का मामला है। यहाँ पर ये आग जो है उज्ज्वला योजना के तहत महिला को ये गैस मिला हुआ था और वो किसी कारणवश गैस को बुझाना भूल गई और उसमें अपने जो सामान रखे तो उसमें आग पकड़ लिया। कढ़ाई में जो आग था वो बगल में जो उनकी मड़ई होती है उसमें छटकी चिंगारी ने उस आग को विकराल रूप ले लिया और उसके साथ ही अगल बगल की 4 घरों को भी उसने चपेट में ले लिया, जो कि देवारा क्षेत्र में लोग अपने घर जो है अस्थायी रूप से नहीं बनाते हैं क्योंकि बाढ़ की हमेशा समस्या रहती है। लेकिन उन 4-6 घरों में जब आग लगी है तो सबकी गृहस्थी जल के खाक हो गई। साथ में वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें उसमें आग लग गई तो उसने भी काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया। साथ में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 2 लोगों को मामूली रूप से क्षति आई है क्योंकि बुझाने का कार्य लोग कर रहे थे। ऐसे में जो गैस की थोड़ी सी लापरवाही हो गई और वो महिला भूलकर खेत में काम करने चली गई और यही आग लगने का कारण बना। जी, किसी के झुलसने की या इसके जद में आने की खबर तो नहीं है राहुल? 2 लोगों की झुलसने की खबर है जो आग बुझाने में का सहयोग कर रहे थे और अग्निशमन के विभाग के द्वारा जब मौके पर गाड़ी पहुंची तो वो लोग अग्निशमन के द्वारा उसको बुझवाने का काम कर तभी एक सिलेंडर जो फटा है तो उससे फटने से जो ईंट के टुकड़े हैं वो आके लगे थे, लेकिन फिर भी वो लोग खतरे से बाहर हैं और सबको वो कर लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल राहुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए बाढ़ से बचने के लिए लोग यहाँ झोपड़ियों में रहते हैं ताकि गृहस्थी सुरक्षित रहे, लेकिन आग की वजह से यहाँ पर ये तस्वीर सामने आई। आगे बढ़े बात करें, पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ चार्जशीट की खबर मिल रही है। प्रयागराज की निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट में अतीक अहमद और उसके बेटे अली का नाम शामिल है। प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला इस चार्जशीट में मेंशन है। अतीक अहमद पर रंगदारी मांगने का आरोप है। 26 जुलाई को अतीक के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। अतीक समेत 10 लोगों का नाम इस केस में सामने आया था। चार्जशीट दाखिल होने से अब अतीक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतीक अहमद अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट में भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि अतीक समेत 10 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज था 26 जुलाई का ये मामला जब ये दर्ज हुआ और अब इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। देखिए माफिया अतीक के खिलाफ चार्जशीट में है क्या, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। प्रयागराज की निचली अदालत में इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। चार्जशीट में अतीक अहमद बेटे अली का नाम शामिल है। इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी डीलर को रंगदारी उससे मांगने का आरोप है और 26 जुलाई को ही अतीक के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। अतीक अहमद के अलावा 10 लोगों का नाम भी है जो इस केस में शामिल बताया जा रहा है। चार्जशीट अब जब दाखिल हो चुकी है तो माना जा रहा है कि अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतीक अहमद है कहां? अतीक अहमद अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इस नई चार्जशीट से जो 26 जुलाई का मामला है एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चार्जशीट में जो जो चीजें मेंशन है वो अब सामने आ चुकी हैं। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, उनसे जानकारी लेते हैं कि साबरमती जेल में बंद भले हो अतीक, लेकिन इस चार्जशीट के कानूनी दांवपेच और मायने क्या निकलते हैं। जी मोइन, कितनी मुश्किल बढ़ेगी?
देखिए, ये पूरा मामला 26 जुलाई का है। 26 जुलाई को पूरा मुफ्ती थाने में एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अतीक अहमद का नाम लेकर उसके बेटे अली अहमद और 9 अन्य लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद, जो कि अतीक अहमद का रिश्तेदार भी है, उसके खिलाफ उस पर जानलेवा हमला किया। इसके साथ साथ उससे रंगदारी मांगी। तो अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने इसके 5 दिन के बाद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अतीक अहमद जेल में बंद है और गोलू नाम का एक जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया गया है। तो कुल 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि जो 7 अन्य लोग अभी फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। उस मामले में विवेचना जारी है। और साथ ही साथ जो है जिन 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें अतीक अहमद है, उसका बेटा है, एक अन्य शख्स है जिसका नाम गोलू है, तो अब इस मामले में कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया जाएगा और चार्ज फ्रेम करने के बाद इस मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर एक और मुकदमा बढ़ा है अतीक अहमद के खिलाफ और उसके खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं उनकी संख्या जो है वो 100 के करीब पहुंच गई है। अतीक अहमद के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनकी संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके बेटे अली अहमद की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। ट्रायल फेस करना पड़ेगा और ट्रायल में अगर चूंकि विक्टिम जो है वो खुद गवाही देगा और अगर वो सीधे तौर पर गवाही देता है तो इस पूरे मामले में सजा भी हो सकती है। जो मुश्किलें हैं वो आने वाले और दिनों मुकदमों का अगर सैकड़ा लग जाता है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। मोइन, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि खबर प्रयागराज से ही है। अब्बास अंसारी के ड्राइवर ने प्रयागराज में कई लोगों को टक्कर मारी है। कार से 4 वाहनों को टक्कर मारने का आरोप लगा है। कार में टक्कर मारने के बाद ड्राइवर बिजली के पोल से कार को टकरा देता है, ये भी बात सामने आ रही है और शराब के नशे में बताया जा रहा है अब्बास अंसारी का ड्राइवर। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इस खबर की डिटेल हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास है, उनसे जानकारी लेते हैं। मोइन, क्या है ये मामला, कब सामने आया? देखिए, ये माफिया मुख्तार अंसारी का जो विधायक बेटा है अब्बास अंसारी, जो इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद है, उसके ड्राइवर से जुड़ा हुआ मामला है। उसका ड्राइवर ने रात के वक्त प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में एक कार समेत 4 बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जो उसकी कार थी वो जाकर बिजली के पोल से टकरा गई। और वो आरोप ये है कि जो अब्बास अंसारी का ड्राइवर था रितेश ना, जिसका नाम है, बहराइच का रहने वाला है, वो शराब के नशे में धुत था। तो पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ जो उसकी कार है उसे सीज कर लिया है बल्कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया है और उसके खिलाफ हिट एंड रन के साथ साथ जो बिजली का पोल में टक्कर मारी गई है तो सरकारी संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है। कार किसकी थी मोइन? अब्बास, देखिए इस कार के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। ड्राइवर ने चूंकि नशे में था तो उसका ये कहना है कि ये मुख्तार अंसारी के परिवार की ही कार है, लेकिन एग्जैक्ट किस परिवार के किस सदस्य के नाम पर है। चलिए जांच के बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये कार किसकी थी। चलाने वाला अब्बास का ड्राइवर है, ये बात सामने है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात करें वाराणसी से आई खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान रेल मंत्री कैंट स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण करते नजर आए। अधिकारियों को कई निर्देश दिए, बाद में मीडिया से मुखातिब हुए और कहा वाराणसी कैंट स्टेशन का निर्माण वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। ये भी कहा कि पीएम मोदी का निर्देश है 50 साल आगे को देखते हुए काम कराना है, ऐसे में उसी हिसाब से तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। साथ ही रेल मंत्री ने यह भी कहा कि वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का मिलन हुआ है। काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। कौशाम्बी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के भीतर लूट की कार को पुलिस ने जब्त किया है। मुठभेड़ में पुलिस ने लूट में शामिल बदमाशों को धर दबोचा है। अपराधियों ने शुक्रवार को मारपीट के बाद कार लूटी थी और फरार थे। इन्हें कोकराज थाना क्षेत्र के बिसरा पेट्रोल पंप के पास लूट करते देखा गया था और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 बदमाशों ने एक जाइलो कार की लूट की थी। घटना में शामिल जो चारों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई।
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल मिल गई और जो लूटी हुई जायलो कार है वो भी बरामद कर ली गई है। इनके खिलाफ जो अभियोग पंजीकृत है 394 IPC का थाना कोकराझ में, उसमें कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको न्यायालय से सजा दिलाई जाए। खबर बहराइच से है, जहां घौरीघाट थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक पेशेवर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर रियाज उर्फ खुरचाली के पास से 2 किलो 500 ग्राम चरस मिला है। नेपाली करेंसी और भारतीय रुपए ये भी मिले। बताया जा रहा है रियाज चरस की खेप बेचने की फिराक में था। खबर महोबा से है, सड़क हादसे में 2 शख्स की मौत हुई है। कार का गेट खोलते समय बाइक की टक्कर हुई है। कार चालक और बाइक सवार की मौत हुई है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। महोबा के नरसिंह कुटी इलाके में यह हादसा हुआ है। कार का गेट खोलते समय बाइक की टक्कर। अलीगढ़ में बारातियों से भरी बस जर्जर पुल पर पलट गई, जहां हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को भर्ती कराया गया है इलाज के लिए अस्पताल, जहां हादसे के बाद से गांव में कोहराम मचा है। घटना गोंडा थाना क्षेत्र के नया बासा गांव की है। यहां बारातियों से भरी बस जर्जर पुल पर चल रही थी, लेकिन बस के पलटने के बाद यह हादसा हुआ है। एक बारातियों से उतरी हुई बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बचाव कार्य जारी करवाया गया। घायलों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसमें एक 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अन्य 3 व्यक्ति घायल हैं जिनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। आवश्यक विधिक कार्रवाई करवाई जाए। खबर बिजनौर से है, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार पिता और बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा हुआ है बिजनौर के नगीना हरवेली सड़क पर। बाइक पर सवार पिता और बेटे की मौके पर मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।